हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश धारे और मेरी चैनल स्टॉक्स 360 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वीकली मार्केट ओवरव्यू। वीकली मार्केट ओवरव्यू में हम देखेंगे कि मेजर चार जो मार्केट के इंडेक्सेस है वो कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप के टेक्निकल लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा कुछ सेक्टर्स जो कि आउट परफॉर्मिंग है और आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न देने वाले हैं, उन सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उनके टेक्निकल लेवल्स के बारे में बात करेंगे। जो नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स है वो ध्यान रखने वाले सेक्टर्स के बारे में भी हम जानेंगे। ये सब रिव्यू करेंगे हम सेक्टरल ओवरव्यू के साथ। तो चलो देखते हैं वीकली मार्केट ओवरव्यू में क्या क्या है हमारे लिए। आगे बढ़ने से पहले मेरी चैनल का एक रिव्यू करते हैं। मेरी चैनल का नाम है स्टॉक्स 3HC। इस चैनल पे आपको एवरी वीक स्टॉक ऑफ द वीक आपको मिलेगा। उसके अलावा और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। रिसेंट पास में मैंने कप एंड हैंडल ट्रेडिंग सीक्रेट रिवील करके एक वीडियो इशू किया है। उसके पहले रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। और वीकली मार्केट ओवरव्यू के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस है, जिसमें हम देखेंगे कि टॉप 5 फार्मा सेक्टर्स के कौन से स्टॉक्स है उसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा शुगर डोमेन के कौन से स्टॉक्स है जो इथेनॉल बेस्ड पे काम कर रहे हैं। देन अल्फा मूविंग स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ईटीएफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। और अदर देन स्टॉक्स ऑफ द वीक यू विल ऑल्सो सी हेड एंड शोल्डर, वेज पैटर्न्स और ऐसे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड है। सो अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट द वेरी गुड कंटेंट आउट ऑफ द डिटेल्स। आइए चले बात करते हैं सेक्टर रोटेशन की, जहाँ पे कौन से सेक्टर्स में से पैसा निकल रहा है, कौन से सेक्टर में पैसा जा रहा है। ये डिटेल्स हम आने वाले डिटेल्स में देखेंगे। तो यहाँ पर जो सेक्टरल परफॉर्मेंस है हमने एक हफ्ते की डिटेलिंग की है। ये लास्ट वीक के करस्पॉन्डिंग जो डेटा है उसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक चीज़ सामने आ रही है कि जो निफ्टी मेटल है वो सब में लीडर की तरह काम कर रहा है। उसने एक साल में 30% का रिटर्न छोड़ा है, अभी भी वो मोमेंटम बनाए रखे। जो दूसरा सेक्टर है जो उसको पावर हाउस बोलेंगे वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस, जिसने 27% का रिटर्न 3 महीने में छोड़ा हुआ है। वो सस्टेनेबल रिलायबल कंपाउंडिंग मोमेंटम के मोड में चल रहा है। मिड टर्म सेक्टर के हॉरिजॉन के लिए हम बात कर सकते हैं। जो एक्सप्लोजिव ब्रेकआउट वाला सेक्टर है निफ्टी रियलिटी है, जिसने 31% का 3 महीने में रिटर्न छोड़ा है। ये रिसेंट पास्ट में अच्छा खासा मोमेंटम में दिख रहा है। इसकी ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और रैपिड कैपिटल एक्सेलरेशन को लेकर जो सिस्टमेटिक डिक्लाइन वाला स्टेट है वो ऐसा सेक्टर है निफ्टी आईटी, जिसने साल भर में -30% का रिटर्न छोड़ा है। सस्टेन कैपिटल फ्लाइट अमॉन्ग ऑल इंडेक्स सेक्टर्स में से ये एक सेक्टर है जिसमें कि यहाँ से पैसा निकाल के दूसरे सेक्टर्स में चला गया। तो कॉम्प्रिहेंसिव कैपिटल फ्लो कहाँ दिखता है? सबसे अच्छा चलने वाला सेक्टर है निफ्टी मेटल, जो रिसेंट पास में कहीं ना कहीं एक महीने में नेगेटिव रिटर्न दे रहा है पर फिर भी लॉन्ग टर्म में +30% गेन के साथ आ गया। दूसरा जो इंडिया डिफेंस सेक्टर है उसने पिछले 3 महीने में 27% का रिटर्न छोड़ा है। मिड टर्म के सेक्टर्स में ये सबसे अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर है आफ्टर निफ्टी मेटल। इमर्जिंग सेक्टर्स में से एक है निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी पिछले 3 महीने में 31% का रिटर्न छोड़ रहा है, जबकि ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो -8 या -9% के रिटर्न के साथ चल। दूसरे जो इमर्जिंग या उभरते हुए सेक्टर है वो है फार्मा और हेल्थ केयर। फार्मा सेक्टर ईयरली बेसिस पे 16% और हेल्थ केयर 12% गेन के साथ आगे चल रहा है, और ये कहीं पे भी नेगेटिव बायस में नहीं है। तो और जो नहीं परफॉर्म कर रहा है वो सेक्टर है आपका निफ्टी आईटी, जो ओवरऑल -30% ईयरली रिटर्न के साथ अभी भी नेगेटिव बायस में चल रहा है। तो इन सेक्टर्स के रहते हमें जो इमर्जिंग सेक्टर्स है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मार्केट में पैसा कहाँ घूम रहा है? ऑब्वियसली जो निफ्टी आईटी नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर है उसमें से निकाल के निफ्टी मेटल में पैसा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे -1 साल का रिटर्न -30% है। यहाँ पे +30% का रिटर्न देखा है गया है।
तो ये निफ्टी मेटल जो है आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से, और निफ्टी आईटी जो है वो अंडर परफॉर्मिंग या तो नेगेटिव परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से है। एक और मार्क करने वाली बाबत है, मोमेंटम वाला जो सेक्टर है वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस। ईयरली बेसिस पे 9% रिटर्न के साथ चला है, जबकि 3 महीने का लेटेस्ट जो रिटर्न है वो 27% का है। तो 3 महीने की विंडो में हमें ये देखने को मिल रहा है कि रॉबस्ट और कंपाउंडिंग गेन्स यहाँ पे मिड टर्म हॉरिजॉन के लिए यहाँ पे बिल्डअप होते हो रहे हैं। इस सेक्टर में स्टेडीली कैपिटल फ्लो हो रहा है, तो ये अच्छा खासा मोमेंटम वाला सेक्टर है। उभरता हुआ सेक्टर है निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी में अगर देखते हैं तो 1 महीने का जो मंथली रिटर्न है वो कुछ 16% का है, जबकि ईयरली रिटर्न -8.71% है। तो सडन स्पाइक इसमें दिख रही है, तो इसके सेक्टर के स्टॉक में भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो सिंथेसिस क्या बोलता है, कैपिटल कंटिन्यूज टू रिवॉर्ड हैवी इंडस्ट्री एंड टेंजिबल असेट्स लाइक मेटल while punishing globalized technology IT on the annualized basis। एनुअल बेसिस पे मेटल और आईटी के बीच में अच्छी खासी बहस है। निफ्टी इंडिया डिफेंस जो है वो रिलायबल मीडियम टर्म मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि निफ्टी रियल्टी अपकमिंग स्टेट में शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया जा रहा है। फ्रेंड्स, हमने देखा कि अच्छा करने वाला सेक्टर है निफ्टी मेटल, इंडिया डिफेंस, रियल्टी और फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर, जबकि नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर है निफ्टी आईटी। आगे हम देखेंगे मार्केट में मेजर इंडेक्सिक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं और उसके टेक्निकल लेवल्स क्या है। ये चले देखते हैं मार्केट में मेजर इंडाइसिस कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो हमारा पहला मेजर इंडेक्स है निफ्टी। निफ्टी ने लास्ट हफ्ते में, ये वीकली चार्ट पे हम देखेंगे, लास्ट हफ्ते में कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट 4 हफ्तों से एक डोजी की पैटर्न तैयार हो रही है। डोजी या तो स्पिनिंग टॉप बन गए, बट यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि हर एक जो स्पिनिंग टॉप या डोजी बन रहा है उसका क्लोजिंग जो है प्रीवियस हफ्ते के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर की ओर दिख रहा है। सो ये वीकली बेस पे कहीं ना कहीं इनडिसिजिव फैक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। डेली चार्ट पे क्या दिखता है, डेली चार्ट पे दिखता है कि ये जो ओवरऑल छोटा सा कंसोलिडेशन करंट पास्ट हो रहे थे, ये छोटा कंसोलिडेशन माना जाए। इसके बाहर अगर निफ्टी क्लोज लुक देती है या तो यहाँ से ऊपर की ओर आगे जाने की बात करते हैं, तो इस कंसोलिडेशन के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो हमें अच्छी खासी रैली यहाँ पे आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेगी। तो अगर ये इनसाइड बार का ब्रेकआउट अगर ऊपर की ओर आता है तो कुछ इस तरह से मूवमेंट हमें पॉसिबल है आने वाले हफ्तों में। तो ये रहा निफ्टी का ओवरव्यू। ये देखिए कि अभी भी ये गैप फिल करना बाकी है। नीचे की साइड की ये जो गैप है अभी वो सपोर्ट की तरह काम कर रही है। इस गैप की मैं बात कर रहा हूँ जो सपोर्ट की तरह काम कर रही है, ये वो गैप और करंट स्टेट में वो जो कंसोलिडेशन या तो ये इस बॉक्स से बाहर आएगा तब जाके वो अच्छा खासा मोमेंटम में दिखेगा। हालांकि लास्ट हफ्ते में ये जो है वो ट्रम्प कैंडल बनी है। ट्रम्प ने कुछ अनाउंसमेंट की थी रिगार्डिंग उनका और ईरान के बीच में जो सीज फायर है वो कहीं ना कहीं नल वाइड होने जा रहा है, ऐसा उसने बुधवार को अनाउंस किया था। बिकॉज वेनसडे जहाँ पे ये अनाउंसमेंट हुई थी तो वहाँ पे ये रेड कैंडल बनी हुई है। हकीकत ये रेड कैंडल ने भी ये गैप के आसपास सपोर्ट लिया, तो अभी भी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से ऊपर की ओर जा रहा है। फिंगर क्रॉस आने वाले हफ्ते में अगर ये प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है तो विल सी अ गुड रैली। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी निफ्टी की तरह दोजी या तो स्पिनिंग टॉप्स की रचना होते हुए दिख रही है। वो जो कांस्टेंट 4 हफ्ते से दोजी बन रहे हैं और ये अगेन कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल से ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। कंपेयर निफ्टी जो है एक रेंज में बाउंड हो गया, इवन बैंक निफ्टी भी रेंज में बाउंड हो गया, पर ये जो सपोर्ट जोन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 57,700 का एक सपोर्ट जोन है, उसके नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। ये वीकली चार्ट है। डेली चार्ट पे हमें ये सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोजिंग हमेशा दिख रही है। अगेन दिस इज अ ट्रम्प कैंडल which has been nullified by the Thursday and Friday candles. Still there is a juice left out in बैंक निफ्टी, जो कि अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिन में ये ऐसा कुछ मूव करेगा। तो बैंक निफ्टी के ऊपर भी मैं बुलिश हूँ। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप के बारे में।
निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करते हुए लास्ट हफ्ते में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे उसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था जो कि लास्ट हफ्ते में उसने ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट प्रीवियस रेजिस्टेंस का है और ये बहुत ही खूबसूरत फ्राइडे को उसने गैप अप ओपनिंग करके ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया है। तो ये तो बता रहा है बॉस मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, अब स्काई इज द लिमिट फॉर दिस निफ्टी मिड कैप। मिड कैप के स्टॉक्स के ऊपर नजर रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये अभी बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम में चल रहा है। तो प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को बात करते हुए करंट स्टेट में जो सपोर्ट बन रहा है वो ऑल टाइम हाई का सपोर्ट है। दिस रेड लाइन अराउंड 61,500 का उसका सपोर्ट जोन है और अभी ये होवर कर रहा है 63,000 के आसपास, जो अभी ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है। सो दिस इज हाउ द निफ्टी मिड कैप इज वर्किंग राइट। बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया था उसके बाद फॉलोअप बनाते हुए लास्ट वीक में भी उस फॉलोअप का अच्छा खासा टेस्टिंग करते हुए ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाया है। तो ये बहुत ही अच्छी साइन है, अच्छा व्यू है जहाँ पे इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट को वैलिडेट करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। अभी भी यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम बचा है जो कि प्रीवियस हाई जो है अराउंड 18,700 के आसपास, वो उसकी ओर जाने की कोशिश में है। डेली चार्ट पे भी हमें बहुत ही खूबसूरत मोमेंटम यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन के आसपास दिख रहा है। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स को भी हम अवॉइड या तो इग्नोर नहीं कर सकते। वी हैव टू सी दोज स्टॉक्स विच आर राइट नाउ वर्किंग इन द निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि मेजर इंडेक्सेस अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्टरल इंडेक्सेस की, जिसमें सबसे पहला इंडेक्स है निफ्टी मेटल इंडेक्स। तो हम निफ्टी मेटल इंडेक्स को देखते हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद एक डाउन मोमेंटम के साथ यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में काम कर रहा है। ये कंसोलिडेशन जोन जो है वो प्रीवियस जो ब्रेकआउट है उस जोन के आसपास का अवेलेबल कंसोलिडेशन जोन है। तो ये बता रहा है कि मैं यहाँ पे स्टेबल हो रहा हूँ, थकान महसूस करते हुए ऊपर की ओर नीचे आते हुए ऊपर की ओर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो निफ्टी मेटल जो हमारा ईयरली आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग गई है करंट स्टेट में। बट ये आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। बट ये निफ्टी मेटल के बारे में अवेलेबिलिटी है जो कि ईयरली स्टेट पे ऑल टाइम हाई के ऊपर के बाद अभी कंसोलिडेट स्टेट में चल रहा है। निफ्टी इंडिया डिफेंस जिसने प्रीवियस मंथ में इनफैक्ट जुलाई 26 में अच्छा खासा ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट का अभी रीटेस्टिंग चल रहा है और लास्ट हफ्ते में अच्छी खासी मोमेंटम के साथ ही ऊपर की ओर जाने की कोशिश में है। तो ये अभी जो मोमेंटम दिख रहा है वो कहीं स्टॉप गेट नहीं है। इसलिए अगर हमको चांस मिलता है ऐसे स्टॉक्स जो कि शॉर्ट टर्म में नीचे जाके ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऐसे स्टॉक्स को हमें मिस आउट नहीं करना चाहिए, निफ्टी इंडिया डिफेंस के सेक्टर्स के स्टॉक्स को। फिर बात करते हैं निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी बहुत ही खूबसूरत रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग के रहते ऊपर की ओर जाने की कोशिश में है। तो रियल्टी सेक्टर वन ऑफ द फाइनेस्ट मूविंग सेक्टर्स में से है जो कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा कर सकता है। निफ्टी इंडिया आईटी की बात करते हैं। निफ्टी इंडिया आईटी अभी भी नेगेटिव बायस में चल रहा है, हालांकि उसने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है। ये जो लॉन्ग टर्म रेड लाइन दिख रही है, रेड लाइन अराउंड 26,189 का लाइन है। इस लाइन पे यहाँ पे नीचे हैमर भी बना है, हैमर के साथ अभी कंटिन्यूटी में वो ऊपर की ओर जाने की फिराक में है। बट फिलहाल क्योंकि निफ्टी आईटी जो ये इसका वीकली चार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुका है तो अभी भी नेगेटिव बायस में है। अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आएगी तो ये सबसे पहले रिएक्ट करने वाला सेक्टर है। तो अभी भी इसमें इनके सेक्टर्स के स्टॉक्स में हमें सिर्फ वॉच डॉग रखना है और आगे आने वाले दिनों में जैसे परफॉर्म करेगा वैसे हमें रिएक्ट भी करना है। सबसे खूबसूरत ब्रेकआउट या तो आगे चलने वाला सेक्टर अभी है निफ्टी फार्मा सेक्टर। जैसे हम फ्लैग ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा पोल और फ्लैग का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। ये वीकली चार्ट है तो स्मॉलर वीकली चार्ट पे भी एक फ्लैग ब्रेकआउट हमें करंट स्टेट में दिख रहा है। ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग भी कर चुका और ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे स्काई इज द लिमिट करंट स्टेट में। वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्किंग सेक्टर जो है निफ्टी फार्मा।
बात करते हैं उसके भाई की, निफ्टी हेल्थ केयर। निफ्टी फार्मा के साथ निफ्टी हेल्थ केयर भी अच्छा खासा मोमेंटम। हालांकि फार्मा के कंपैरिजन में निफ्टी हेल्थ केयर अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है, जो एक अच्छी साइन है अलॉन्ग विद द फार्मा सेक्टर। फार्मा एंड हेल्थ केयर हाथों हाथ चलते हैं, इसलिए फार्मा और हेल्थ केयर के सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में हमें जरूर देखना चाहिए। लास्ट जो चलने वाला है निफ्टी मीडिया, जिसने अभी लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट को दिया है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वाला कहानी भी यहाँ जनरेट हुआ है। बट क्या ये आने वाले हफ्तों में या दिनों में अच्छा मोमेंटम देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर करंट स्टेट में जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, उसका जो राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर का जो जोन है उसको हम रेजिस्टेंस जोन मान सकते हैं। हो सकता है ये यहाँ पे रिटेस्ट करने आए फिर ऊपर की ओर जाए। तो दिस इज व्हाट माय व्यू अबाउट निफ्टी मीडिया इज। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि मेजर इंडाइसिस के अलावा जो परफॉर्मिंग सेक्टर्स के इंडाइसिस है उसमें निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी मेटल और निफ्टी डिफेंस, ये 4 सेक्टर्स है जो अच्छे खासे मोमेंटम में है। निफ्टी रियलिटी वाला सेक्टर है वो पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में मूव ऑन कर रहा है, तो इस सेक्टर के स्टॉक्स को हमें वॉच डॉग करना चाहिए। निफ्टी आईटी अभी भी नेगेटिव बायस में है और उसके स्टॉक्स के ऊपर हमें वॉच डॉग रखना है। अभी फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई तुक नहीं बनता है। रादर जो स्टॉक्स या जो सेक्टर्स चल रहे हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक बटन प्रेस करें। अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच ब्यूटीफुल कंटेंट्स। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।